Hi kids, welcome back to Bachpan Play School, कुसुम बिहार. होपिंग यू ऑल विल बी डूइंग गुड एंड आपकी स्टडी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी. लास्ट हमने 5th सेशन में जो लेटर्स को कवर अप किया था, आप सबने उसकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से कर ली होगी एंड हर लेटर से स्टार्ट होने वाले 3 वर्ड्स को भी आपने बहुत ही अच्छे से लर्न कर लिया होगा. तो लास्ट जो सेशन था यानी कि 5th सेशन, उसमें हमने पढ़ा था 3 लेटर्स के बारे में, जो कि था M, N एंड O. तो आज हम पढ़ने वाले हैं O के जस्ट बाद आने वाले 3 लेटर्स के बारे में, यानी कि आज का सेशन होगा 6th सेशन और इस सेशन में भी हम कवर करने वाले हैं 3 लेटर्स को. पहले हम उन 3 लेटर्स को के बारे में जानेंगे कि वो होता क्या है एंड साथ ही साथ उससे स्टार्ट होने वाले 3 वर्ड्स को पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल लर्न हाउ टू राइट दैट लेटर्स, दोज लेटर्स इन आवर इंग्लिश कॉपी. सो फर्स्ट लेटर जो आता है O के जस्ट बाद में वो है, दिस इज P. यू कैन सी इट, दिस इज द लेटर P. इस लेटर को हम क्या बोलते हैं? P. ये आता है O के जस्ट बाद में. अगेन यू से दिस इज विच लेटर? दिस इज P. या राइट, एंड इट कम्स जस्ट आफ्टर O. O के बाद आने वाले नेक्स्ट लेटर को हम बोलते हैं P. So like other letters, there are so much words जो कि start होते हैं P से, but we have to learn here only 3 words, as you know that. So here we will learn 3 words starting with P. So first word जो कि मेरे हैंड में है, जो आप सबों ने देखा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं जो कि स्टार्ट होता है P से? तो that is a, you see it and tell me what is this? This is name of a vegetable and its name is peas. Yes, it is peas and ये स्टार्ट होता है P से, यानी कि पीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो होता है P. तो फर्स्ट वर्ड जो मेरे हैंड में है एंड जो स्टार्ट होता है P से, उसको हम क्या बोलेंगे? पीज. अगेन यू से P फॉर पीज and peas is a vegetable. After that there is one more word that is in my hand. Just have a look and tell me what is this, because you have I think already learned in bird's name. तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये भी स्टार्ट होता है P से और इसको हम क्या बोलते हैं? You can say this. I will show you by near. Yeah, this is parrot. इसको हम क्या बोलते हैं? Parrot, and it is name of a bird. So you can say that P for parrot. So यहाँ पे हमने 2 words सीखे. First क्या सीखा? P for peas. एंड सेकेंड क्या सीखा? P for parrot. आफ्टर दैट देयर इज वन मोर वर्ड जिसका पिक्चर मेरे हैंड में है. वो क्या है? यू जस्ट सी एंड टेल मी व्हाट इज दिस. या दिस इज ऑल्सो अ बर्ड एंड इट्स नेम इज पिजन. सो आप सबने पिजन को देखा होगा अपने विंडो के बाहर में. कभी कभी हमारे टेरेस पे आते हैं कुछ कुछ जो ग्रेन्स फैले होते हैं उसको खाने के लिए. तो ये एक बर्ड होता है जिसका नाम क्या है? पिजन. और जिसका फर्स्ट जो लेटर होता है वो होता है P. Then you can say P for pigeon. So here we learned 3 words starting with P. That is, first one is peas, second one is parrot, and third one that is in my hand, it is pigeon. Yes. तो again हमने यहाँ पे P से स्टार्ट होने वाले 3 words के बारे में पढ़ा. कौन कौन सा? पहला peas, pigeon and parrot. After this oral work, now we will learn how to write P in our English copy. And हम यहाँ पे ये भी जानेंगे कि जो P का पैटर्न होता है वो कैसा होता है. So let's come with me and now let's see how can we write P in our English copy. Kids, यहाँ पे हमने P से स्टार्ट होने वाले 3 वर्ड्स को लर्न कर लिया है. अब आ जाती है रिटन वर्क की. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि P का फर्स्ट पैटर्न कैसा होता है, तब हम इसको 3 लाइन में लिखना सीखेंगे. तो ये आएगा टेस्ट राइटिंग 1 में. इसमें हम सीखेंगे कि P का पैटर्न बेसिकली होता कैसा है. तो जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो P बना हुआ है वो नॉर्मल हैंडराइटिंग में है एंड आफ्टर दैट देयर आर 3 P's मोर जो कि है ब्लड हैंडराइटिंग में. तो पहले हम देख लेते हैं कि P का पैटर्न बेसिकली होता कैसा है. तो आपको दिख रहा है कि P के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 थिंग्स की. फर्स्ट ज़रूरत पड़ेगी एक स्टैंडिंग लाइन की एंड उसके बाद ज़रूरत पड़ने वाली है एक हाफ सर्कल की यानी कि सेमी सर्कल की. अगेन P को लिखने के लिए हमें 2 थिंग्स चाहिए, एक स्टैंडिंग लाइन और एक हाफ सर्कल लाइक दैट यानी कि सेमी सर्कल. अब हम नीचे में जो ब्लड में लिखा गया है उसको हम ओवरराइट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम पहले स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे एंड उसके बाद में हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे. तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे इसके ऊपर से ओवरराइट करते हुए एंड उसके बाद में एक हम इसके फर्स्ट वाले पॉइंट से एक सेमी सर्कल बना देंगे कुछ इस तरीके से, जो कि ऑलरेडी बना हुआ था ब्लड में. हमें उसके ऊपर में ओवरराइट करनी है. एक बार फिर से देख लेते हैं. पहले हम क्या बनाएंगे? एक स्टैंडिंग लाइन कुछ ऐसे. उसके बाद स्टैंडिंग लाइन के ऊपर वाले पॉइंट से मिलते हुए हम बनाएंगे एक सेमी सर्कल. अगेन एक और यहाँ पे बच रहा है हमारा. इसको भी हम ओवरराइट कर लेंगे और देख लेंगे कि इसको हम कैसे लिखेंगे. पहले हम क्या बनाएंगे? एक स्टैंडिंग लाइन. वेरी गुड.
उसके बाद बनाएंगे हम एक सेमी सर्कल। ओके, सो ये बन गया हमारा पी। यहाँ पे हमने क्या जाना पी के पैटर्न के बारे में कि पी जो है वो होता कैसा है। ओके, सो हम पहुँच चुके हैं ट्रेस राइटिंग 2 में, यानी कि ट्रेस राइटिंग 1 में हमने जाना कि पी का पैटर्न होता कैसा है। ट्रेस राइटिंग 2 में हम लाइन को इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ट्रेस राइटिंग 2 के अंतर्गत हम लाइन में लिखना सीखते हैं पी को। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा जो फर्स्ट लाइन है दैट इज इन प्रॉपर हैंड राइटिंग एंड आफ्टर दैट ऑल द पीज आर इन ब्लर हैंड राइटिंग। तो जो ब्लर में है हमें उसको ओवरराइट करना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें लाइन को फॉलो करना है। कितने लाइन को? 3 लाइन को। यस, आपको पता है कि सारे कैपिटल लेटर्स को हमें ऑलवेज 3 लाइन में लिखना चाहिए। तो पहले हम लाइन को काउंट कर लेते हैं 1 2 3। इस 3 लाइन्स को मिला के जो स्टैंडिंग लाइन बनी गई है उसके ऊपर हम ओवरराइट कर लेते हैं। मतलब पहले स्टैंडिंग लाइन बना दिए यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड उसके बाद स्टैंडिंग लाइन के ऊपर वाले पॉइंट से एक बना देंगे सेमी सर्कल, कुछ ऐसे। फिर से इसको ओवरराइट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन बाय फॉलोइंग ओनली 3 लाइन्स एंड आफ्टर दैट विल मेक अ सेमी सर्कल। ऐसे ही पूरा कंप्लीट करेंगे, स्टैंडिंग लाइन एंड देन सेमी सर्कल। ये क्या बन गया? पी बना, स्टैंडिंग लाइन सेमी सर्कल, स्टैंडिंग लाइन सेमी सर्कल, अगेन स्टैंडिंग लाइन सेमी सर्कल। तो इसमें हमने सीख लिया कि 3 लाइन्स में हम पी को कैसे लिखेंगे। बाकी के जो नीचे के बचे गए हैं आपको बिल्कुल इसी तरीके से ओवरराइट करना है। अब हम चलते हैं सेल्फ राइटिंग में, यानी कि डॉट राइटिंग में। ओके, सो हम पहुंच चुके हैं डॉट राइटिंग में। इसमें हम देखेंगे कि तीनों डॉट्स को ज्वाइन करते हुए हम पी को कैसे लिखेंगे अपनी इंग्लिश कॉपी में, लेकिन हमें ऑलवेज 3 लाइन में ही लिखनी है। जैसा कि हम ट्रेस राइटिंग 2 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी हमें कोई भी कैपिटल लेटर लिखना होता है हमें हमेशा 3 लाइन को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कितने डॉट्स कितने दिए गए हैं? 1 2 3। यहाँ पे 3 डॉट्स दिए गए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन करते हुए बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन। ओके, आफ्टर दैट इस डॉट से मिलाते हुए हम बनाएंगे एक सेमी सर्कल। फिर से बना देते हैं एक स्टैंडिंग लाइन बाय जॉइंटिंग दोज बोथ डॉट्स एंड आफ्टर दैट विल मेक अ सेमी सर्कल बाय जॉइंटिंग दिस सिंगल डॉट। One more time. First we'll make a standing line by jointing this 2 dot and after that we'll make one semicircle by joining this single dot. Okay, like that we'll make all the P's in our English copy, but we must follow 3 lines. We should not write above this first line and below this third line. That's why you need to always follow 3 lines. Okay, सो लाइक दैट हम सारे पीस को बनाएंगे। सारे पी को हम अपने इंग्लिश की पूरी कॉपी में बनाएंगे। आप चाहे तो उसको 2 टाइम 3 टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपको पी अच्छे से लिखनी आ सके। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले हमने क्या बनाया, एक स्टैंडिंग लाइन एंड उसके बाद एक सेमी सर्कल। वेरी इजी, स्टैंडिंग लाइन एंड आफ्टर दैट वन सेमी सर्कल, अगेन स्टैंडिंग लाइन एंड सेमी सर्कल। वेरी नाइस। पी के बाद में जो नेक्स्ट लेटर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज क्यू। यस, तो दिस इज ब्लू क्यू, इट इज क्यू इन ब्लू कलर एंड ये आता है पी के जस्ट बाद में। सो ओ एंड पी के जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो स्टार्ट होते हैं क्यू से, लेकिन हमें कितने वर्ड्स को यहाँ पढ़ना है? सिर्फ 3 वर्ड्स के बारे में। तो फर्स्ट वर्ड जो कि मेरे हैंड में है जो स्टार्ट होता है क्यू से, that is queen. You can say this is a picture of queen and it always start with Q, so you can say that Q for queen. What is this? This is Q for queen. So Q से start होना जो next word है that is quilt. आप सबने विंडो सीजन में देखा होगा कि जब हम सोते हैं तो अपने बॉडी को पूरा कवर करके सोते हैं। जब हम बेड पे सोते हैं तो उस वक्त जो मोटा सा बिल्कुल ही ब्लैंकेट टाइप का होता है, लेकिन वो ब्लैंकेट नहीं होता है, वो होता है रजाई हिंदी में, एंड इंग्लिश में रजाई को हम क्या बोलते हैं? दैट इज क्विल्ट। सो क्यू से स्टार्ट होने वाला जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज क्विल्ट। सो यहाँ पे हमने 2 वर्ड्स को सीख लिया। क्यू से स्टार्ट होने वाला पहला को क्या सीखा हमने? क्वीन, एंड सेकंड क्या सीखा? क्विल्ट। सो क्विल्ट के बाद में एक और वर्ड है जो कि स्टार्ट होता है क्यू से, उसका नाम क्या है? क्वाइट। यस, क्वाइट मीन्स क्या होता है? जस्ट कीप क्वाइट। आपने सुना होगा कभी अपने मम्मी को, कभी अपने पापा को, कभी अपने सिस्टर्स एंड ब्रदर को बोलते हुए कि जस्ट कीप क्वाइट, यानी कि शांत रहो। तो जब शांत रहना कोई बोलता है तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं quiet. So Q for quiet. So here we have learned 3 words starting with Q. First one was queen and second one was quilt and third one is quiet.
तो किड्स यहाँ पे हमने क्यू से स्टार्ट होने वाला 3 वर्ड्स को जान लिया है। अब हम चलते हैं राइटिंग की ओर। अब हमारा स्टार्ट होगा राइटिंग वर्ड, यानी कि क्यू को हम अपने इंग्लिश कॉपी में कैसे लिखेंगे। एंड फर्स्ट हम जानेंगे कि क्यू का पैटर्न बेसिकली होता कैसा है, एंड आफ्टर दैट वी लर्न हाउ टू राइट क्यू इन 3 लाइन्स। सो किड्स, पी के बाद जो नेक्स्ट लेटर आता है दैट इज क्यू। यू नो ऑलरेडी, क्योंकि हम ओरल वर्क में जान चुके हैं क्यू से स्टार्ट होने वाले 3 वर्ड्स को भी एंड क्यू को भी। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, रिटन वर्क करना है। तो रिटन वर्क में जो फर्स्ट हमारा स्टेप होगा दैट इज टेस्ट राइटिंग 1। इसमें हम क्यू के पैटर्न को जानेंगे कि क्यू का पैटर्न बेसिकली होता कैसा है। तो आप सब ने ओ बनाना सीख लिया है प्रॉपरली। यस, ओ हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। जो क्यू होता है वो एग्जैक्टली ओ के जैसा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक टेल का। तो हमें करना ये होगा कि पहले हम बनाएंगे एक ओ यानी कि सर्कल, एंड आफ्टर दैट इनसाइड दैट सर्कल विल मेक अ टेल लाइक दैट। तो ये जो फर्स्ट वाला 2 क्यू है ये नॉर्मल हैंडराइटिंग में है, लेकिन आफ्टर दैट देयर आर 3 मोर क्यूज जो कि है ब्लड में, जिसको हमें ओवरराइट करना है और देखना है कि हम क्यू को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बना देंगे हम सर्कल यानी कि ओ बनाएंगे। ओ तो आप सबने बनाना सीख लिया है इजीली। यस, ओके। एंड आफ्टर दैट विल मेक अ टेल जिसका हाफ पार्ट इस ओ के अंदर रहेगा एंड हाफ पार्ट रहेगा इस ओ के बाहर। ओके, अगेन हम इसको फिर से ओवरराइट कर लेते हैं दूसरे वाले क्यू को। पहले हम क्या बनाएंगे, एक सर्कल यानी कि ओ बनाएंगे, एंड ओ के बीच में से हम क्या बना देंगे, एक टेल बना देंगे। अगेन देख लेते हैं लास्ट वाला। पहले हम क्या बनाएंगे, एक सर्कल यानी कि ओ, एंड आफ्टर दैट विल मेक अ टेल लाइक दैट। ओके, सो ये हमारा क्या बन गया, क्यू। इसमें हमने जाना कि क्यू को हम अपने इंग्लिश की कॉपी में कैसे लिखेंगे विदाउट फॉलोइंग 3 लाइन्स, क्योंकि यहाँ पे हम जान रहे हैं क्यू के पैटर्न को। ओके किड्स, सो आफ्टर टेस्ट राइटिंग 1 हम पहुँच चुके हैं टेस्ट राइटिंग 2 में, यानी कि इसमें हम लाइन को इंट्रोड्यूस करते हुए क्यू को 3 लाइन में लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट वाला जो है वो नॉर्मल राइटिंग में लिखा गया है क्यू, लेकिन 3 लाइन को फॉलो करते हुए। ऑलवेज वी मस्ट फॉलो 3 लाइन्स। उसके बाद में जो जितने सारे क्यूज लिखे गए हैं वो सब है ब्लड में, जिसको हमें ओवरराइट करना है, लेकिन हमें फॉलो करना है 1 2 3 लाइन्स को। ऊपर वाला लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए एंड नीचे वाला लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए। तो देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे 3 लाइन्स को फॉलो करते हुए एक सर्कल यानी कि ओ। ओके, आफ्टर दैट विल मेक अ टेल जो जिसका हाफ पार्ट होगा इसके अंदर और हाफ पार्ट इसके बाहर होगा। फिर से हम बना लेते हैं इसको सर्कल एंड देन टेल, यानी कि पहले हम ओ बना लेते हैं एंड उसके बाद में ओ के बीच में से हम क्या बनाएंगे, एक टेल बनाएंगे। अब इसको 2 टाइम 3 टाइम बार बार इसको ओवरराइट कर सकते हो ताकि आपको क्यू 3 लाइन में लिखना आ सके। हम इसको फिर से एक बार कर लेते हैं। पहले बनाएंगे सर्कल एंड फिर बनाएंगे हम एक टेल। अगेन हम क्या बनाएंगे, एक ओ बनाएंगे एंड फिर एक बना देंगे टेल। फिर से ओ एंड 1 टेल। अगेन हमें राउंड ओ बनाना है जो कि हम सीख चुके हैं पहले, एंड उसके बाद एक टेल बनाएंगे उसका। फिर से पहले हम क्या बनाएंगे, एक राउंड ओ बनाएंगे एंड फिर एक टेल बना देंगे। ये हमारा क्या बन गया, क्यू, जो कि हमने लिखा 3 लाइन में। ना हमने इस वाले लाइन के ऊपर किया और ना ही इस लाइन के नीचे किया। ओके किड्स, सो आफ्टर टेस्ट राइटिंग 2 देयर इज़ 1 मोर स्टेप जिसका नाम है डॉट राइटिंग। इसमें हम क्यू को डॉट पे लिखना सीखेंगे, यानी कि डॉट को फॉलो करते हुए हम क्यू को सेल्फ बनाना सीखेंगे, एंड साथ ही साथ हमें 3 लाइन्स को भी ऑलवेज फॉलो करना है, जैसा कि आपको पता है, बिकॉज यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। या सो नाउ लेट्स सी कि हम इन 2 डॉट्स को ज्वाइन करते हुए क्यू को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले डॉट से हम स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा सर्कल यानी कि ओ बनाना। ओके, एंड आफ्टर दैट इट्स डॉट से ज्वाइन करते हुए एक बना देंगे टेल, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर से हम देख लेते हैं। पहले बनाएंगे एक राउंड सर्कल यानी कि ओ, और उसके बाद नीचे वाले डॉट से मिलाते हुए बना देंगे एक टेल, कुछ इस तरीके से। अगेन विल मेक अ सर्कल एंड आफ्टर दैट विल मेक अ टेल। ओके, एक लाइन और देख लेते हैं। पहले हमें क्या बनाना है, एक सर्कल एंड उसके बाद में एक टेल। वेरी गुड। अगेन फर्स्ट विल मेक अ सर्कल यानी कि ओ बनाएंगे एंड उसके बाद हम बना देंगे एक टेल। यस, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, फिर से
ऐसे आपको पूरे डॉट्स को ज्वाइन करते हुए क्या बनाना है, क्यू। जब आप ये पूरा क्यू बना लेंगे तो आपको क्यू लिखने आ जाएगा। आप चाहें तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए 2-3 पेज लिख सकते हैं ताकि आपको क्यू डॉट पे आसानी से लिखना आ सके। सो क्यू के बाद में जो नेक्स्ट लेटर आता है जो कि मेरे हैंड में है, यू कैन सी दिस इज विच लेटर, दिस इज आर। ये कौन सा लेटर है, इसको हम बोलते हैं आर, और यह आता है जस्ट क्यू के बाद में, यानी कि क्यू के जस्ट बाद में। ये लेटर हमेशा रहता है, ऑलवेज। तो आपको एक बार फिर से बोलना है कि क्यू के बाद में जो नेक्स्ट लेटर आता है उसका नाम क्या है, दैट इज आर। दिस इज येलो येलो आर। ये कौन सी कलर का है, दिस इज इन येलो कलर। सो लाइक P and Q, there are so many words जो स्टार्ट होते हैं R से, लेकिन हमें यहाँ पे कितने वर्ड्स को पढ़ना है, सिर्फ 3 वर्ड्स को। सो यहाँ पे हम पहले वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि स्टार्ट होता है R से। तो R फॉर होता है रैट। रैट को आप सबने अपने घरों में देखा होगा, इसके बहुत ही छोटे छोटे टीथ होते हैं जिसके थ्रू बहुत सारी चीज़ों को, कभी हमारे बुक्स को, कभी हमारे क्लोथ्स को, अभी कई सारी चीज़ों को काट देता है। तो फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ R, दैट इज रैट। इट इज एन एनिमल एंड आफ्टर दैट देयर इज वन मोर एनिमल जो कि स्टार्ट होता है हमेशा आर से। आप सबने देखा होगा पिक्चर्स में, अपने कार्टून्स में, टीवी में। आर फॉर क्या होता है, एक और वर्ड, दैट इज रैबिट। इट इज वेरी क्यूट एंड वेरी नाइस एनिमल। उसका नाम क्या है, अगेन यू से दैट इज रैबिट, एंड वो ऑलवेज स्टार्ट होता है आर से। सो वी कैन से आर फॉर रैबिट। R for rabbit. Rabbit is also an animal, and after that there is one more word जो कि start होता है R से, जो कि हमें पढ़ना है, that is name of a color, that is red. Yes, R for red. तो जो red होता है उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, R. So kids, after our work, now it's time to some written work. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि R को अपने इंग्लिश कॉपी में कैसे लिख सकते हैं। So come with me and let's see. R से स्टार्ट होने वाले 3 वर्ड को हमने पढ़ लिया है। अब बारी आती है रिटन वर्क की। तो रिटन वर्क में पहले हम जानेंगे ट्रेस राइटिंग 1 के अंतर्गत कि आर का पैटर्न बेसिकली होता कैसा है। सो लेट्स सी कि आर को हमें कैसे लिखना है, लेकिन पहले हम उसका पैटर्न जानेंगे। तो पहले आपको दिख रहा होगा 2R जो कि है नॉर्मल हैंड राइटिंग में। इसमें हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, पहले देख लेते हैं। पहला एक स्टैंडिंग लाइन, आफ्टर दैट 1 सेमी सर्कल। जैसे कि अभी हमने P बनाया, ये थोड़ा सा P से मिलता जुलता होगा लेकिन लिटिल बिट डिफरेंट होगा, यानी कि P में हम यहीं तक ला के छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक वर्टिकल लाइन बनाना होगा। तो जिस टाइप से O का जैसा Q था वैसे ही P के जैसा R है। तो अगर आपने O बनाना सीख लिया तो आप Q बनाना भी सीख जाओगे, एंड अगर आपने P बनाना सीख लिया तो आप R बनाना भी सीख जाओगे, बिकॉज दिस इज सो ईजी। सो नाउ लेट्स सी हाउ विल वी मेक R इन आवर इंग्लिश कॉपी। सो फर्स्ट विल मेक अ स्टैंडिंग लाइन। एज आई एम मेकिंग, यू हैव टू फॉलो द सेम थिंग। मैंने बना दिया। उसके बाद स्टैंडिंग लाइन के फर्स्ट वाले पॉइंट से हम बना देंगे एक सेमी सर्कल, एंड आफ्टर दैट विल मेक अ वर्टिकल लाइन। ओके, फर्स्ट विल मेक अ स्टैंडिंग लाइन, देन सेमी सर्कल एंड देन वर्टिकल लाइन। ओके, सो लाइक दैट हम पूरे पेज में, यानी कि जितने भी इसमें आर लिखे गए हैं सबको हम बार बार ओवरराइट करेंगे ताकि हम आर के पैटर्न को कम्प्लीटली जान सकें। तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि आर को लिखने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक स्टैंडिंग लाइन की, एक सेमी सर्कल की और एक वर्टिकल लाइन की। अभी हमने आर के पैटर्न को जान लिया है। अब हम ट्रेस राइटिंग 2 में आर को 3 लाइन में कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे। तो यहाँ पे हमें जितने भी ब्लड वाले आर लिखे गए हैं सबको ओवरराइट करना है, लेकिन हमें कितने लाइन को फॉलो करना है, 3 लाइन्स को। सो फर्स्ट वाला जो हैंड राइटिंग में लिखा गया है आर, उसको हम टच नहीं करेंगे, हमें स्टार्ट करनी है यहाँ से। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 2 3 यानी कि 3 लाइन को फॉलो करते हुए पहले हम क्या बनाएंगे, एक स्टैंडिंग लाइन। ओके, आफ्टर दैट विल मेक अ सेमी सर्कल, आफ्टर दैट विल मेक अ वर्टिकल लाइन लाइक दैट। सेम थिंग विल फॉलो इन another one. First we'll make a standing line, then we'll make a semicircle, and after that we'll make a vertical line. Okay, like that we'll make all the R by following only 3 lines. We'll make next one. First we'll make a standing line, after that we'll make a semicircle, and again we'll make a vertical line. Very good. First we'll make a standing line, आफ्टर दैट विल मेक अ सेमी सर्कल, एंड उसके बाद हम बना देंगे एक वर्टिकल लाइन। इसी टाइप से हम सारे आर को ओवरराइट करते हुए 3 लाइन में लिखना सीख जाएंगे। आप चाहे तो इसको 2-3 पेज और कर सकते हो ताकि आप आर को अपने इंग्लिश कॉपी में 3 लाइन में लिखना सीख सको।
ओके किड्स, तो हमारा टेस्ट राइटिंग 1 एंड टेस्ट राइटिंग 2 कंप्लीट हो चुका है। अभी हम पहुंच चुके हैं इस रिटन वर्क के लास्ट प्रोसेस में, यानी कि डॉट राइटिंग में। इसमें हम देखेंगे कि डॉट जो कि गिवन है ऑलरेडी, इसके ऊपर हम आर को कैसे बनाएंगे, यानी कि इसमें हम सीखेंगे सेल्फ राइटिंग को। सो फर्स्ट वाला जो लाइन है उसमें नॉर्मल में लिखा गया है, दैट विल नॉट टच दैट, एंड हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से लिखना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन करते हुए क्या बनाएंगे, एक स्टैंडिंग लाइन। ओके, आफ्टर दैट विल मेक अ सेमी सर्कल बाय जॉइनिंग दैट डॉट, एंड उसके बाद में यहाँ से एक वर्टिकल लाइन लेके आएंगे इस डॉट तक, ताकि हमारा आर्ट जो है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, उसके बाद फिर से देख लेते हैं। पहले हम इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन करते हुए क्या बनाएंगे, एक स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, उसके बाद इस डॉट को मिलाते हुए हम बनाएंगे एक सेमी सर्कल, एंड उसके बाद में हमें क्या बनाना है, एक वर्टिकल लाइन बाय जॉइनिंग दैट डॉट। अगेन हम इसमें देख लेते हैं लास्ट वाले में। पहले हमें क्या बनाना है, यू से यस यू नो ऑलरेडी। पहले हम क्या बनाएंगे, एक स्टैंडिंग लाइन, आफ्टर दैट विल मेक अ सेमी सर्कल, एंड अगेन विल मेक अ वर्टिकल लाइन। ओके, सो इस टाइप से हमारा जो आर है वो बन जाएगा। आपको इस टाइप के डॉट राइटिंग को अपने फुल पेज में लिखना है, चाहे तो 2-3 पेज लिख सकते हो, ताकि आपको आर बनाना आ सके, वो भी सेल्फ। सो किड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। होपिंग कि आपने प्रीवियस सेशन की तरह आज के सेशन को भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, एंड जो लेटर्स हमने सीखा यहाँ पे आपने उन सबकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी। बाद में भी आप सारे लेटर्स की प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट 3 लेटर्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।